हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज बात करते हैं मैट्रिक्स के लिए, और मैट्रिक्स चैप्टर जो बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। तो क्लास ट्वेल्थ में कम से कम 4 या 5 नंबर का चैप्टर होता है, जिसमें एक क्वेश्चन होता है और 2 MCQ, एक MCQ जरूर आएगा। अच्छा, लोग बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स के लिए हम बात ज़्यादा नहीं कर जाएंगे, लेकिन छोटी सी बात समझिए। कोई M और N, यानी कि अगर मैं बात करूँ 20, अगर तुम्हारे पास वो एलिमेंट दे दी गए और एलिमेंट को भरने के लिए एरे वैल्यू चाहिए। रेक्टेंगुलर एरे की बात करें तो रेक्टेंगुलर एरे में भरने के लिए भी वैल्यू चाहिए, और हमें बताया रेक्टेंगुलर के मतलब रो और कॉलम के हिसाब से बात करेंगे। तो रो और कॉलम की बात करी जाए तो पहले नंबर पे रो आएगी और दूसरे पे कॉलम आएगी। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए आराम से। मैं 20 की बात करता हूँ, छोटी सी बात ही करता हूँ। मैंने कोई ऐसा बनाया, एक मैट्रिक्स है। पहली बात, रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो। और कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ये 3/4 है। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया 5 6 7 8 9 10 11 और 13 लिख दिया, या -2 लिख दिया। -2i भी लिख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, या पाई भी लिख सकता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू होगी। और 7 भी लिख सकता हूँ। रियल और इन रियल नंबर कुछ भी भर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ समझने वाली आई कि सर 3/4 है। पहली बात, अगर हमें पूरा मैट्रिक्स खत्म करना है, मैट्रिक्स आता है डिटरमिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट्स को कहीं ना कहीं सो मतलब करती है। और ये बात दिमाग में डाल लेना बेटा, इसके जो नंबर होंगे इस तरह से मैट्रिक्स सोल्व करना आना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं इसका नाम बात करी, इसका नंबर क्या होगा। देखो, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो 11, ये कौन सा होगा 12, ये 13, ये 14, ये 21। देखो दूसरी रो पहला कॉलम, ये कौन सी होगी 22, 23, 24, ऐसे ही 3 रो और एक कॉलम। ध्यान समझ लेना बात बेटे, फर्स्ट नंबर पे रो काउंट करेंगे और दूसरे नंबर पे कॉलम काउंट करेंगे। तो ये कौन सा होगा 31, 32, 33, 34। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं बोलता, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। ऐसे कुछ याद कर लिए तो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब तरीके सोल्व करने वाली बात ये आती है, अगर मैंने तुम्हें पूछा बेटा कि 22 नंबर क्या है, तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि 22 नंबर हमारे पास है 10। मैंने पूछा बेटा 33 क्या है, तो तुमने बचा कि सर 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 2 3, और कॉलम कौन सी है 3, 1 2 3, यानी कि ये नंबर होगा 33 कौन है पाई है। समझ लीजिए। अच्छा, तो इनके बाद पे बात करते हैं छोटी छोटी, कौन से में क्या बोला हुआ है। तो थोड़ी सी अगर बात करूं तो कुछ इनके ऊपर बात करेंगे, कौन कौन सी रो होती हैं। देखो आराम से, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। दूसरे नंबर बताऊंगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरे नंबर बताऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल। ओके, अगर मैं तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे जाऊंगा तो चौथे नंबर पे पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं इसके बाद बात करूंगा स्केलर के बाद बताना पड़ेगा तुम्हें फिफ्थ नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बात समझ लीजिए आराम से सही बच्चे, रो मैट्रिक्स यानी देखो रो और कॉलम में खास बात यह है, एक रो होनी चाहिए, बाकी कॉलम कितने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसका ऑर्डर जो होगा समझ लीजिए आराम से, इसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो यानी कि फर्स्ट रो, और कॉलम कितने हो सकते हैं, 1 बोलूँ 2 बोलूँ 3 बोलूँ 4 बोलूँ, तो n बोल सकता हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 × n। और मैंने छोटी सी बात करी बेटा, चल इतनी बात बता, रो मैट्रिक्स है तो तुम्हें पता लग गया रो है ऐसे। और मैंने बोला 1/4 का बना, तो 1/4 यहाँ लिख लिया। तुमने कुछ भी एलिमेंट लिख लिया 7 3 2 1। ठीक है, दिमाग में रख लेना सेट। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स से एक कॉलम, कॉलम कितने होने चाहिए एक। तो मैंने एक छोटी सी बात बोली बेटे, इसका ऑर्डर क्या बताया तुमने, सर तुमने आपने बताया 5/1। तो मैंने कुछ से बोला बेटा रो कितनी है 5 है, और कॉलम कितने हैं 1 है। तो देखो बच्चों, देखो 7 6 9 3 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, दिमाग लगाओ बेटा आराम से। रो कितनी है 5, 1 2 3 4 5, लेकिन कॉलम कितना है 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 5/1। क्लियर है। चलिए इसके बाद चलता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बात याद रख लीजिए, डायगोनल कैसे बनते हैं। एक बात थोड़ी सी आराम से समझने वाली है कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए पहली बात याद रखना बेटा, इनका जो ऑर्डर होगा देखो
डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ये हमेशा याद रखना। अगर इसमें डायगोनल यानी कि रो जितनी होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम, यानी कि रो किसके इक्वल होगा, कॉलम के। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, मैंने कहा 1/1 होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। तुमने कहा सर 1/1, चलो आपके हिसाब से मान लेते हैं। 2/2 क्या होगा, मगर ये होगा 3/3 कुछ ऐसा होगा। तो 1/1 का मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए 5। अगर मैंने बोला 2/2 तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल देते हैं बच्चों। तो देखो इसके बाद 3/3। अब छोटी सी बात आती है बच्चों, ध्यान समझ लेना, 2/2 है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करने के लिए डायगोनल कहां से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, इधर से इधर की तरफ चलेगा। तो मैंने लिखा 5 5, ओके, 5 और 5, बाकी सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। अगर मैं यहाँ लिख देता 7 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में एक बात अच्छे से याद रख लीजिए सब बच्चे, डायगोनल मैट्रिक्स में एक डायगोनल होगा, बाकी सब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और डायगोनल के लिए याद रखना है कि 11 नंबर, 22 नंबर, अगर मैं बात तीसरी करते तो 33 नंबर, ये सब क्या होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। सर इसका मतलब ऐसा कुछ बना सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 - 6 8, बाकी सब क्या कर दिए, 0 0 0 0। क्लियर है क्या। तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल। अब हम बात करते हैं स्केलर के लिए। स्केलर के लिए ज्यादा बात याद नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात याद रखना, डायगोनल में डायगोनल होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है डायगोनल में, लेकिन स्केलर में सेम एलिमेंट होने चाहिए। सर कैसे, तो मैं छोटी सी बात बोली बेटा, थोड़ा ध्यान समझो। 7 7 7, बाकी सब क्या होंगे, जीरो। तो इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, मगर बेटा इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो सर ठीक है। फिर मैंने बोला बेटा आराम से समझो, डायगोनल के बाद आता है स्केलर। स्केलर में सारे सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, और सेम होने की वजह से इसको क्या बोल दिया, स्केलर। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। अगर मैंने बेटा 2/2 का कहा तो तुम्हारा दिमाग होना चाहिए सर यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 5, बाकी सब क्या होंगे, 0/0, 0 और 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो प्यारे बच्चों, इसके अगली बात याद करने वाली बात ये आती है, स्केलर के बाद आते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को कुछ ऐसे याद कर सकते हैं 1 1 1 के लिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम एक बात याद रख सकते हैं, इसका नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स के लिए ज्यादा बात याद करने के लिए बोलता, एक छोटी सी बात याद रखने वाली ये है कि इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1, 0 0 0 0 0 0। पहली बात ये। सर चलो इसका ऑर्डर क्या होगा, मगर 3/3। सर आप एक बात करो, 4/4 का बना के बताओ। तो 4/4 के लिए 1 1 1 और 1, बाकी सब एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। देखो आराम से, और सब एलिमेंट क्या हो गए, जीरो, बाकी 1 1 हुआ। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आगे की बात अगर करें तो थोड़ी सी बात, अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/4। अब मैंने कुछ ऐसी बातें बताई बेस बिल्कुल नॉर्मल थी। पहले नंबर पे मैंने तुम्हें बताया रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में डायगोनल होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है डायगोनल के अंदर, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। फिर मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में तीसरी बात बताई कि सारे एलिमेंट क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर 7 है तो 7 7 7 होंगे डायगोनल मैट्रिक्स के। अच्छा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सब में क्या होगा, 1 1 1, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इतनी सी बात याद करने के बाद कुछ आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे ठीक ठाक से, ताकि तुम्हारे समझ में आ गई कि हमने करा क्या है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन के लिए एक बार, और हाँ आर डी शर्मा की बात करूंगा। तो आर डी शर्मा अगर तुमने कर ली तो शायद तुम्हारे अच्छे नंबर भी आएंगे, और शायद जे मेंस के क्वेश्चन करोगे तो उसमें फायदा मिलेगा बच्चों। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, एक बात बोली हुई है इसने, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली हुई है, इसके इसका नाम बी है, और यहाँ दिया हुआ है 2 - 1 -3 4 1 और 2। तो प्यारे बच्चों इधर से देखिए सभी बच्चे, पहली बात तो इसका नाम बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर बताने के लिए तुम्हें बताना होगा कि इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3, मगर ठीक है। रो के बाद कॉलम बताओ, रो कॉलम बताया हमने 2, चलो
3/2 इसका ऑर्डर होगा, पहली बात। फिर इसके बाद इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ए कुछ ऐसे लिखा हुआ है A11 मल्टीप्लाई B11, ओके, और साथ में लिखा हुआ है प्लस में A12 और A13, और साथ में 13 की जगह 11 लिख देते हैं, छोटी सी बात, और B11 की जगह A12 लिख देते हैं या 21 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब सोचो आराम से, सोचो, क्वेश्चन कुछ नॉर्मल सा बनाया। पहली बात, मुझे नहीं पता कि सर कौन सी रो होगी और कौन सा कॉलम हो, तो मैंने एक छोटी सी बात करके लिख ली ताकि मैं याद रहे माइंड में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो 11, 12, 13, 13 ही बेटा, 21, 22, 31, 32। चलो, पहली बात आराम से सुनो, A11 का मतलब कौन होगा, 2। A21 का मतलब कौन होगा, -3 प्लस A12 का मतलब कौन होगा, -1, और 11 का मतलब होगा 2। अब एक बात बताओ, 2 - 3 -6 और -2, यानी कि आंसर क्या आएगा, -8। क्लियर है क्या बच्चों? अब इतनी सी बात दिमाग में डाल लो कि हमें इस पे काम करने से पहले हमें इसके ऑर्डर पता होने चाहिए। ऑर्डर के बाद हमें पता होना चाहिए कि 11 नंबर, 12 नंबर, इससे अगला 13, 14, 21 से स्टार्ट हुआ, 22, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। ओके, अच्छा चलो, इसके बाद अगली बात करते हैं छोटी सी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे आराम से, और क्वेश्चन समझने के बाद जब अगले क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए सब बच्चे। और मेरा मानना है अगर इस चीज़ को आराम से समझते रहोगे तो शायद तुम्हारे लिए आसान पड़ेगी चीज़ें, और शायद तुम्हारे 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है। तो क्वेश्चन ये है, I-2J अपॉन 2 का स्क्वायर, ओके, और साथ में बोला है 2/2 का बनाना है, 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब 2/2 के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, 2/2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम। चलो, फिर मैंने एक बात, इतनी बात बोली बेटा, इसका नाम 11 होता है, 12, 21, 22। सर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने इतनी सी काम करा, 11 नंबर, यानी कि आई का काम कौन कर रहा है, देखो ध्यान समझना, आई और जे, ये 11 नंबर का मतलब ऐसे दिमाग में रखो, आई और जे, आई के साथ कौन है, जे। अब एक बार बताओ, I-2I यानी कि I-2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाली बात है, 1 1, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। 12 नंबर पाओ, 1 - 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका स्क्वायर अपॉन में कौन आ जाएगा, 2। अब 21 पाओ, 21 का मतलब कौन होगा, 2 माइनस 21 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 और इसका मतलब होगा स्क्वायर, और 22 के लिए दिमाग लगाओ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और अपॉन में कौन लगा दिया, 2। ठीक है, चलो अब इससे अगली बात करते हैं छोटी सी बेटा, 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 कौन होगा, -1, और -1 का स्क्वायर कौन होता है, 1, और अपॉन में कौन आएगा, 2, तो 1/2 आ गया। इसकी बात करते हैं 1 - 4, 1 - 4 का मतलब -3, -3 का स्क्वायर कौन होगा, 9, 9/2। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें तो 2 - 2 मल्टीप्लाई 1, 2 में से 2 गया और ये आ गया 0, और 2 - 4 का मतलब होता है -2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2, तो 4/2 का मतलब 2। तो आराम से समझ लीजिए, यहाँ पे दिमाग लगा लीजिए, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, और अगर मैं बात कर रहा हूँ 21 की, तो इसका मतलब है इसमें रो की बात हो रही है, इसमें कॉलम की बात हो रही है, यानी कि इसमें आई की बात हो रही है और इसमें जे की बात हो रही है। इस बातों को याद में अच्छे से रखिए सभी बच्चे। चलिए, इसके बाद अगली बात पे चलते हैं, और अगली बात क्या कह रही है एक बार देख लीजिए सभी बच्चे आराम से, ठीक है। चलिए, चलिए फिर इसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात क्या कह रही है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलिए। चलिए,
अब मैं एक क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें देता हूं और सभी बच्चे करेंगे। इसमें 2x2 का मैट्रिक्स बताना है सभी बच्चों को। और एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूं कि aij और इज इक्वल टू 2i प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में लिख दोगे 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कुछ ऐसे, बेटा देखो 2x माइनस 3y लिखा हुआ है, 1a माइनस बी भी है और x प्लस 4y भी है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3a प्लस 4 भी है, और साथ में इसको बंद करने के बाद इसके इक्वल में ये कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 2 3 1 6 29। अच्छा एक बात समझ लो आराम से, वैसे मुझे पता है तुम सब बच्चों को बताओगी, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, इन्हें प्लस करना है माइनस करना है, तो हमें पता होना चाहिए दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर आई बाई जे है तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? आई बाई जे ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं प्लस करूँ जब भी सेम होना चाहिए, माइनस करूँ जब भी सेम होना चाहिए। अगर मैंने कुछ ऐसे बोला, ध्यान समझ लो, एक मैट्रिक्स दिया 2x2 का और उसका नाम दे दिया ए, और एक मैट्रिक्स भी दिया जिसका नाम दिया 3/2। तो 3/2 करने के लिए मैंने बोला बेटा ए प्लस बी करके बताओ या ए माइनस बी करके बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सर हो नहीं सकता। मत क्यों? इसे दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, दोनों के ऑर्डर अलग अलग है। इसका 2/2 है, 3/2 है। मगर बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात करी। चलिए तो अब एक बात और सुनो आराम से, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे? 1 के। बैठ जाओ बच्चों। तो इस क्वेश्चन में 2x माइनस क्या किसके इक्वल लिखेंगे? 1 के। और a माइनस बी किसके इक्वल लिखा जाएगा? -2 के। और 3 इजिकल टू 3 है ही, और यहाँ पता है 1 इजिकल टू 1 x प्लस, और हाँ x प्लस 4y इजिकल टू 6 है, और 3a प्लस 4b इजिकल टू 29 है। तो प्यारे बच्चों x और y में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अगली बात करेंगे। और इसमें a और b की वैल्यू है और a b की वैल्यू निकाले अगली बात सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों x और y की वैल्यू निकाल लो और a और b की वैल्यू निकाल लो। ये क्लास तुमने क्लास 10 में सीखा था सब कुछ, तो टेंशन फ्री रह के a और b की वैल्यू निकाल लो, x y की वैल्यू निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ ये क्वेश्चन अभी सब बच्चों को दिख रहा होगा अगर तो अच्छा है, और नहीं दिख रहा जब भी अच्छा है। x माइनस वाई है और यहाँ z है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ 2x माइनस वाई है, और इजिकल टू में कुछ ऐसे दिया हुआ है -1405। तो प्यारे बच्चे एक x माइनस 1 किसके इक्वल है? -1 के। 2x माइनस वाई किसके इक्वल है? j0 के। तो हमें पता लग गया 2x माइनस वाई इजिकल टू 0 है, तो 2x इजिकल टू इसके मिल जाएगा y के। अच्छा 2 किसके इक्वल है? z है वैल्यू, ओके। z किसके इक्वल है? 4 के, और ओमेगा किसकी वैल्यू है? 5 है। तो हम सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन दिमाग में रख लो कि प्यारे बच्चों प्लस और माइनस करने के लिए दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। और अगर मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर क्या होते हैं? अलग अलग। हम देखते हैं कि किसमें किसकी मल्टीप्लाई होती है। अगर स्टार्टिंग में सीखने की बात होती है फिर तो अगली बात अगले आप अपने आप आने लगती है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए सही बच्चे।